5 लाख रुपए मैंने कैश दिए, बुलेट दी, सब सामान दिया। उसके बाद भी ये कह रहे मुझे 5 लाख रुपए और लाके दो, एक अल्टो गाड़ी चाहिए। टीवी बड़ी लाके दो। अब ये बताइए, अगर आपको बोले मेरे इतने इतने बड़े रिश्ते आ रहे थे तो मैंने आपसे ये तो नहीं की थी, कोई जोर जवाब डाला आप पे, कोई प्रेशर डाला? नहीं, आपकी बहन से बात ही नहीं हुई शादी के बाद? नहीं होती थी, लेकिन इन्होंने 10 दिन बाद जो है जब इन पे प्रेशर डाला जाता था तो फिर ये यहाँ पे बताती थी कि ऐसी ऐसी बातें हुई हैं। साथियों, आज एक बार फिर से दहेज की भेंट एक बहन और चढ़ चुकी हैं, जिनका नाम है बरखा। अभी हम जहाँ खड़े हैं वो जगह है राजपुर कला। राजपुर कला में 9 फरवरी 2026 के दिन यहाँ से धूमधाम से एक शादी हुई और शादी के बाद अभी 2 महीने ही बीते हैं, तब तक दहेज के कारण एक बहन के लिए उनके परिवार वालों ने मारपीट की और जिससे उनकी मौत हो गई है। अभी हम हैं राजपुर कला में और उस घर में आए हुए हैं जिस घर से विदा हुई थी, और अभी हमारे साथ में उनके परिजन हैं। जैसा आप देख रहे होंगे यहाँ पर रो रो कर लोगों का बुरा हाल है। और एक और दुखद खबर है यहाँ से, देख लिए बिना देख लिए हट जाओ बेटा, हट जाओ, बीच में हट जाओ, हट जाओ, थोड़ी देर निकल जाने में। आप गए थे उस समय, कैसे पता चली? ये घटना कल की थी। पता कैसे चला आपको? कल शाम 5:32 पे मेरे पास कॉल आई थी। उन्होंने बोला जैसे भी हो, जैसे तुरंत आओ, आपकी बहन की तबीयत खराब है। जब आप वहाँ पहुँचे तो क्या देखा? मैं 5:32 पे मेरे पास कॉल होने के बाद 1 घंटे बाद मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने अपनी बहन को लटकते हुए देखा। लटका हुआ सर जो था वो लटका हुआ था। जैसे शादी हुई, अभी हाल में ही शादी हुई है आपकी बहन। उसके बाद जब मैं वहाँ पहुंचा, उनके पिताजी का फोन आया, वहाँ कोई भी व्यक्ति घर में नहीं था, सब घर से बाहर हो गए थे। और मेरे पहुंचने से पहले वहाँ पुलिस ने सब कार्रवाई कर चुकी थी। ये जो आपकी बहन की शादी हुई वो 9 फरवरी को हुई। 9 फरवरी के बाद आपकी बहन ने कभी आपको बताया फोन करके कि परेशान कर रहे हैं घर वाले? फोन छीन लिया गया और दहेज प्रजा का मतलब भी वो कर रहे थे, जो जवाब कर रहे थे। 5 लाख रुपए मैंने कैश दिए, बुलेट दी, सब सामान दिया। उसके बाद भी ये कह रहे मुझे 5 लाख रुपए और लाके दो, एक अल्टो गाड़ी चाहिए। टीवी बड़ी लाके दो। अब ये बताइए, अगर आपको बोले मेरे इतने इतने बड़े रिश्ते आ रहे थे तो मैंने आपसे ये तो नहीं की थी, कोई जोर जवाब डाला आप पे, कोई प्रेशर डाला? नहीं, आपकी बहन से बात ही नहीं हुई शादी के बाद? नहीं होती थी, लेकिन इन्होंने 10 दिन बाद जो है जब इन पे प्रेशर डाला जाता था तो फिर ये यहाँ पे बताती थी कि ऐसी ऐसी बातें हुई हैं, तो इनसे इन्होंने फोन छीन लिया। अभी पोस्टमार्टम होकर सब आया है। जब आप वहाँ पहुँचे तो चोट वगैरह के निशान भी थे शरीर पर? जी, चोट, हाथ पे वीडियो वगैरह सब है मेरे पास। आपने पुलिस को वहाँ FIR वगैरह कराई है? पुलिस ने FIR दिया है। अभी आपकी पुलिस से कोई बात हुई? नहीं, अभी नहीं पकड़े गए? नहीं, अभी कोई आरोपी नहीं पकड़ा गया। क्या नाम है लोगों का? इनके पति का क्या नाम है? इनके पति का सत्यम शर्मा और पिता का? पिता का सुरेश चंद्र शर्मा। आपका क्या नाम है? और इनकी माँ का, सास का कुंती देवी, इनकी नंद का नीतू शर्मा और एक ज्योति शर्मा, और जो इनके देवर हैं वो आशीष शर्मा। आपका क्या नाम है? मेरा अतुल शर्मा। आपके पिता का क्या नाम है? सुरेश चंद्र शर्मा। ये शादी हुई उसके बाद में लगातार आना जाना अन्य रिश्तेदारों का भी रहा होगा, जिसने शादी भी कराई हुई, उन्होंने कभी और जो आपने बुलेट दी 5 लाख रुपए कैश दिए, उसके बाद उनकी तरफ से भी कोई अन्य डिमांड वगैरह आई? नहीं, उनके उसके बाद नहीं है, शादी होने के बाद डिमांड आई ना। लरंगूटी भरत जैसे धूमधाम से हमें कर मिली उस तरीके से की थी। जब शादी हो गई थी उसके बाद जब आई थी, अभी एंगेजमेंट हुई थी अभी 8 दिन पहले, तो सब माल जेवर छीन लिए गए थे। तो मैंने इसे 15,000 रुपए के अपने पास से, तो मैंने अपने पास से कानों के वो दिलवाए थे। एक चीज नहीं दी थी उन्होंने पहनने के लिए। एक बर्ताव कर रहे थे। आपने बरेली में किस जगह की? कांदरपुर में। कांदरपुर कौन सी जगह? कांदरपुर गाँव में? हाँ। तो साथियों, जैसा आप देख रहे हैं कांदरपुर में इन्होंने शादी की, और शादी जो अभी हुई है वो 9 फरवरी 2026 को हुई। बता रहे हैं कि इन्होंने 5 लाख रुपए, एक बुलेट और जो भी सामान था अपने सोना चांदी वो दी। उसके बाद में भी जो लड़का के घर वाले थे और जो लड़का था वो लगातार इनसे 5 लाख रुपए और एक अल्टो गाड़ी लगातार मांग रहे थे। इन्होंने जिनकी जो सामर्थ्य उन्होंने देने का काम किया, और जब नहीं दे पाए तो इनकी बहन के लिए मौत के घाट उतार दिया है। फिलहाल अभी इन्होंने पुलिस के लिए सूचना दी है, पुलिस ने FIR लिखी है, और अभी हम भी पुलिस से बात करेंगे कि आगे उस पर क्या कार्रवाई चल रही है। फिलहाल बहुत दुखद खबर है, और ऐसे ही मामले, आज ये कोई नया मामला नहीं है, भारतवर्ष के अंदर ऐसे ही तमाम मामले दहेज के आते रहते हैं सामने, जहां कई बार आप देखते हैं कि बहनों के साथ में अन्याय होता है। शादी होती है, शादी के बाद में अगर वो दहेज नहीं दे पाते हैं तो उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। हमारे साथ अभी राजपुर कला के जो प्रधान जी हैं, रमेश गुप्ता जी, वो भी हैं, उनसे भी कुछ बात करते हैं। ये जब शादी हुई तो क्या रहा, आपको कुछ पता है? ये शादी हुई थी
बड़े धूमधाम से इसने शादी की थी। यहाँ बारात आई थी, हमारे ही बारात घर में मतलब इसका कार्यक्रम हुआ था सारा, और अपने सामर्थ्य अनुसार ज़्यादा ही दहेज दिया था। लेकिन उसके बाद भी हमसे पता लगा था अतुल के द्वारा कि वो लोग और डिमांड कर रहे हैं दहेज की। उनसे कभी बीच में बात नहीं की अगर क्यों आप? नहीं, मेरी बात तो नहीं हुई, लेकिन इनकी बात हुई। इन्होंने अभी 1 हफ्ते पहले उनके यहाँ गए थे, उनको समझाया भी था, और समझाने के बाद उन्होंने अपनी बहन को ही और समझाया कि ठीक है, कोई बात नहीं है, ऐसा छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, उसको हम बात बैठ के कर लेंगे ये। लेकिन उन्होंने, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो लड़की को टॉर्चर करते रहते, ये हमें बताते थे। साथियों, जैसा आपको जानते ही हैं कि लगातार भारतवर्ष के अंदर तमाम जो मौतें होती हैं, तो आप देखते होंगे शादी के बाद उसमें कहीं ना कहीं दहेज की जो मांग होती है, डिमांड रहती है, उसके पीछे उसके कारण कई बहनों की जो मौत हो जाती है। आखिर ऐसा कब तक होता रहेगा, ये सीधा सवाल आज भी सिस्टम से और सरकार से बना हुआ है। आगे देखते हैं कि इस बहन को कब तक न्याय मिलता है और जो आरोपी हैं उन पर कब तक कार्रवाई होती है। बने रहिए हमारे साथ, आपको आगे की जानकारी भी देते रहेंगे। चलते हैं और लेते हैं पुलिस से भी इस मामले की पूरी अपडेट।